हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आईसी इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम अपनी इंग्लिश बेसिक ग्रामर का डे फर्स्ट पहला दिन शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एबीसी। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, जिनके मन में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर हम इंग्लिश को कैसे सीखना शुरू करें, हाउ कैन वी स्टार्ट। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है कि उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंग्लिश, आखिर इंग्लिश होती क्या है एंड हाउ टू स्टार्ट, कि आखिर हम इसको शुरू कैसे करें। अगर यही सवाल, यही क्वेश्चंस आपको भी परेशान कर रहे हैं, तो अब अपने परेशानियों को दूर रख के स्माइल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ कि इंग्लिश आखिर होती क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश, यही क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। स्टूडेंट, इसका हम नॉर्मली एक आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, और दुनिया में अनगिनत भाषाएं हैं। बहुत सारे देश, बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं रखते हैं। जस्ट लाइक भारत के अंदर हिंदी, इसके अलावा और भी अलग अलग देश हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। सेकेंड थिंग, आखिर भाषा होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, मेथड और मीडियम टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के तरीके को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जब मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी हो, तो उसके लिए मैं जिस मीडियम, जिस तरीके का इस्तेमाल करूंगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड, उसी को एक भाषा के रूप में जाना जाएगा। यहाँ तक कि गूंगों की भी, यानी कि डम्ब पीपल जो होते हैं, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। एंड किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है वो होती है उसके अक्षरों से, उसके लेटर्स से, और देन उसके बाद नंबर आता है वर्ड्स यानी कि शब्दों का, उसके बाद नंबर आता है थर्ड सेंटेंस, वाक्यों का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरों के बारे में। आखिर अक्षर होते क्या हैं, व्हाट आर लेटर्स। सो लेटर्स के बारे में अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे अक्षर कहते हैं। कोई भी भाषा हो, आपने कभी भी जो सबसे छोटी चीज़ किसी भी भाषा की नोट की है वो है अक्षर। आपने कभी नहीं सुना होगा आधा ए, आधा बी, आधा सी, बिकॉज दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटी चीज़ होती है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं, 5 + 21। अभी 5 + 21 क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर से कुछ लेटर्स को हाईलाइट किया गया है, AEIOU। दीज आर स्पेशल लेटर्स, ये कुछ खास लेटर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट देम। स्टूडेंट्स, अक्षर, इंग्लिश भाषा के अक्षरों को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, दो तरीके से बांटा गया है। एक अकॉर्डिंग टू स्पीक, दूसरा अकॉर्डिंग टू राइट। लिखने के आधार पर अकॉर्डिंग टू राइट, अकॉर्डिंग टू स्पीक बोलने के आधार पर। लिखने के आधार पर भी लेटर्स को दो तरीके से बांटा गया है, पहला स्मॉल लेटर्स एंड सेकेंड वन इज कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटी ABCD, और कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABCD, जिनको हम कहते आ रहे हैं बचपन से। ओके, तो ये दो तरीके से लिखे जाते हैं अक्षर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पीक, यदि हम बोलने के आधार पर बात करें, तो बोलने के आधार पर भी लेटर्स को दो तरीके से बांटा गया है, पहला वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल्स आर 5, वोवेल्स 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं हमारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। वोवेल कौन से होते हैं, AEIOU। इन 5 लेटर को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर, बाकी जितने भी अक्षर होते हैं, उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड, यानी कि शब्द। क्या होता है वर्ड।
द ग्रुप ऑफ 2 or more letters which has complete sense is called word. एक ऐसा ग्रुप जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बना हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं. जस्ट लाइक आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि यहाँ पर हमने लेटर लिए हैं S, M, I, L और E. यहाँ पर ये 5 क्या थे? लेटर, अक्षर थे. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं उन्हीं में से हमने 5 लेटर्स को चुना, S, M, I, L, E, और इनको एक ग्रुप में रखा, एक समूह में रखा. अब इसका एक समूह बनते एक मीनिंग निकला, इसका एक अर्थ बन गया स्माइल. स्माइल मीन्स मुस्कुराना. तो जैसे ही ये ग्रुप में रखने के बाद अपना एक अर्थ निकालता है, तो देन इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं. ओके, जस्ट लाइक टीच. टीच मीन्स पढ़ाना. ओके, अब लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर. इसका भी एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं. STAR, ये 4 लेटर्स, ये 4 अक्षर थे. जब हम इनको जोड़कर एक साथ रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, STAR, तो क्या बन जाएगा? स्टार. स्टार मीन्स सितारा. इट इज अ वर्ड. अब इसको हम क्या कहेंगे? ये एक शब्द बन गया, बिकॉज इट हैज अ मीनिंग, क्योंकि इसका एक अपना अर्थ भी है. इसको हम शब्द कहेंगे क्योंकि इसका एक अर्थ है. समझने की बात है. पहले तो ये अक्षर थे और फिर अक्षरों को क्या किया गया? एक ग्रुप बनाया गया, और फिर ग्रुप इस तरीके से बनाया गया कि उसका एक मीनिंग भी निकला. ठीक है, रिमेंबर, याद रखिएगा, ग्रुप बनना चाहिए और साथ में उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए. ठीक है, अगर बाय चांस आप STAR यही लेटर लेके इसको सही क्रम में नहीं लिखते, जस्ट लाइक आपने लिख दिया TRSA, यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आप जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, हमने लेटर वही लिए, अक्षर वही थे. T भी है इसमें. ओके, देखो सबसे पहले S भी है. ओके, T भी है, उसके बाद A भी है, और उसके बाद R भी है. ठीक है, तो चारों लेटर वही है, बट इनको हमने जब ग्रुप बनाया तो वो ग्रुप इस तरह का नहीं था जिससे कोई मीनिंग निकले. ओके, तो इट इज नॉट ए वर्ड. तो इस ग्रुप को हम वर्ड नहीं कह सकते, बिकॉज इट हैज नो मीनिंग, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल. मीनिंग होना बहुत जरूरी है. ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्शंस. इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद. अपवाद समझते हैं? अपवाद यानी कि जो कोई गलती रह जाए, कोई कमी रह जाए. अब हमने अभी एक डेफिनेशन में पढ़ा था, पिछली कि आखिरी वर्ड होता क्या है, तो हमने वहां पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को, यानी कि हमें पता चला कि कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए शब्द बनाने के लिए. बट ये आप यहाँ पर 3 इसके एक्सेप्शन देख सकते हैं. एक तो है A, दूसरा है, पहला है A, दूसरा है I, और तीसरा है O. ये तीनों के तीनों क्या हैं? इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद हैं. इन पर वो बात पूरी तरीके से लागू नहीं होती. ऐसा क्यों? बिकॉज दीज 3 आर लेटर्स एज वेल एज वर्ड्स. ये तीनों के तीनों अक्षर भी होते हैं और शब्द भी होते हैं. बिकॉज दीज 3 हैव देयर ओन मीनिंग, क्योंकि इन तीनों का अपना एक अर्थ भी होता है. जैसे कि ए का अर्थ क्या होता है? एक. आई का मतलब क्या होता है? मैं. ओ मीन्स क्या होता है? अरे. तो ये तीनों अक्षर होने के साथ साथ शब्द भी हैं, क्योंकि इनका अपना एक अर्थ भी निकलता है. सो बी केयरफुल. तो ध्यान रखिएगा जहां पर ये दूसरे वर्ड के साथ आए. अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यू कैन सी हियर स्टार. अब स्टार में ये वर्ड आया हुआ है. लुक एट हियर, यहां देखेंगे एक बार ऊपर कि स्टार में ए आया हुआ है. तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है एक अक्षर की तरह. तो यहां पर ये अक्षर होगा, बट अगर ये कहीं अकेला आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहा जाएगा? वर्ड कहा जाएगा. ओके, क्योंकि वहां पर इसका एक अपना मीनिंग होगा. ए का मीनिंग एक, और आई का मीनिंग मैं, ओ का मीनिंग अरे. ठीक है, तो ये इसके एक्सेप्शन है जिसपे वो डेफिनेशन पूरी तरीके से सूट नहीं करती. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर, बाय बाय.